हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो है, हम उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह एमसीक्यूज का पार्ट 3 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है वो मोनाल है। मोनाल को क्या कहा जाता है? मोनाल को जो है हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। मोनाल पक्षी उत्तराखंड राज्य के कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ये 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। मोनाल पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पी जेनस, इसका वैज्ञानिक नाम है। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसे स्थानीय लोग जो है मन्याल या मुनाल कहते हैं। मोनाल किस परिवार का पक्षी है? तो ये फेजेंट परिवार का पक्षी है। उत्तराखंड में मोनाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में जो है 4 प्रकार की प्रजातियां मोनाल की पाई जाती है। कश्मीर में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है? कश्मीरी जो है इसको सोनाल कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में जो है मोनाल पक्षी को नीले गुरु कहा जाता है। सिक्किम में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है? सिक्किम में इसे चामदोंग के नाम से पुकारते हैं। डफिया किस परिवार से संबंधित है? यह एक पक्षी है और यह मोनाल परिवार से संबंधित है। भूटान में मोनाल के लिए क्या कहा जाता है? भूटानी लोग जो है इसको बुप कहते हैं। नेपाल में मोनाल के लिए क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इसे डंगन कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि मोनाल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? एक तो भारत के तो ये असम, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पाए जाते हैं और साथ ही साथ नेपाल में भी यह पाए जाते हैं। मोनाल पक्षी की क्या विशेषता है? इसकी विशेषता सबसे बड़ी ये है कि यह घोंसला नहीं बनाती है और नर मोनाल के सर पर मोर की भांति क्या होती है? एक कलकी होती है। मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन क्या है? आलू की फसल जो है मोनाल पक्षी का प्रिय भोजन है। मोनाल पक्षी को किस अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इसे संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक मात्रा में मोनाल जो है केदार घाटी में पाए जाते हैं। यहाँ पे आलू की फसल भी होती है और उनका प्रिय भोजन भी आलू है। उत्तराखंड राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार मोनाल की गणना कब कराई गई थी? तो सन 2008 में जो है उत्तराखंड राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार मोनाल की गणना कराई गई थी। 2008 तक उत्तराखंड में मोनालों की संख्या कितनी थी? तो 2008 तक मोनालों की जो संख्या थी वो 919 थी। उत्तराखंड की राज्य तितली कौन से है? उत्तराखंड की जो राज्य तितली है वो कॉमन पिकॉक है। कॉमन पिकॉक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लोग इसे लोग मोर के नाम से भी इसे जाना जाता है। कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो 7 नवंबर 2016 को जो है इसे राज्य तितली घोषित किया गया। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैपिलियो वाइनर है। लिम्का बुक ने कॉमन पिकॉक को सबसे सुंदर तितली का खिताब कब दिया? 1996 में जो है लिम्का बुक ने कॉमन पिकॉक को सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है कॉमन पिकॉक क्या खाती है तथा अपने अंडे कहाँ देती है? तो टिमरू एक पेड़ होता है जो कि आयुर्वेदिक उपयोग में लाया जाता है। इसकी ये पत्तियां खाती है तथा टिमरू के पेड़ पर ही यह अंडे देती है। 2016 में देहरादून के किस स्थान पर बटरफ्लाई पार्क खोला गया? तो लच्छीवाला देहरादून में जो है 2016 में बटरफ्लाई पार्क को खोला गया। कॉमन पिकॉक का जीवन काल कितना होता है? कॉमन पिकॉक का जो जीवन काल होता है वो 30 से 35 दिन का होता है। भारत की सबसे बड़ी तितली कहाँ मिली? तो भारत की सबसे बड़ी तितली जो है ड्रोइडेस डीडीहाट में मिली, जिसे गोल्डन वर्ल्ड विंग भी कहा जाता है। उत्तराखंड का वाद्य यंत्र कौन सा है? उत्तराखंड का वाद्य यंत्र जो है ढोल है, जो कि अक्सर शुभ कार्यों में बजाया जाता है। किस कमेटी की सिफारिश पर ढोल को वाद्य यंत्र घोषित किया गया? तो भंडारी कमेटी की सिफारिश पर ढोल को वाद्य यंत्र घोषित किया गया। ढोल को वाद्य यंत्र किस सन में घोषित किया गया? तो इसे जो है 2015 में वाद्य यंत्र घोषित किया गया। जिस समय ढोल को वाद्य यंत्र घोषित किया गया उस समय उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तो उस समय जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी थे। ढोल से कितने प्रकार की तालें बजाई जाती हैं? ढोल से जो है 22 प्रकार की तालें बजाई जाती हैं। ढोल से मुख्य कौन कौन सी तालें बजाई जाती हैं? तो जो मुख्य तालें हैं
नौबत या निमती, रहमानी और बढ़े ताल जो है इसमें मुख्य हैं। मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले कौन सी ताल बजाई जाती है? तो जब मांगलिक कार्य शुरू होते हैं तो उस समय बढ़े ताल को बजाया जाता है। उत्तराखंड में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? तो उत्तराखंड में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता जो है उत्तम दास हैं। उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो फुटबॉल है। ये थे आपके उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह वाला जो पार्ट था वो हमारा समाप्त हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।